बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लोगों में वसवसा पैदा होता है। लोग वसवसे के शिकार होते हैं, सुनी सुनी बातों में आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त अगर मुहर्रमुल हराम में इस्तेमाल किया जाए या घर में कुर्बानी वाला गोश्त रखा हुआ है तो घर में मुसीबत आ जाती है, रिज़्क़ की तंगी आ जाती है, बीमारी आ जाती है या कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, दुख घेर लेते हैं, तकलीफ़ें घेर लेती हैं। तो इस बारे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको हदीस पाक सुनाना चाहता हूँ जिससे उम्मीद है कि आपको मसला अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आक़ा दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। मेरे आका ने फरमाया कि हमने आपको एक बार कहत पड़ गया, लोगों के पास खाने का राशन नहीं था, बड़े लोगों की परेशानी थी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम कुर्बानी का गोश्त 3 दिन खा सकते हो। इसे 3 दिन के लिए रख भी सकते हो और 3 दिन खा सकते हो, और 3 दिन से ज़्यादा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इसलिए कहा गया था कि जो लोग सहब इताअत नहीं है, सहब ताकत नहीं है, जो ताकत नहीं रखते इस तरह की, ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। जो मालदार हैं, जो ताकत रखने वाले हैं, वो गरीबों की मदद करें। जो ताकत नहीं रखते उनके लिए कोई अच्छा आसानी पैदा हो जाए, उनके यहाँ कोई खाना पहुँच जाए, कोई रिज़्क़ पहुँच जाए, इसलिए। और फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमने पहले आपको मना किया था लेकिन अब हम आपको इजाज़त दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, आप 3 दिन से ज़्यादा जितना दिन मर्ज़ी चाहें गोश्त रख भी सकते हैं और इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके बाद आगे देखें, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम ज़्यादा रख सकते हो। ये जो लोग वसवसा पैदा करते हैं, सुनी सुनी बातों में आ जाते हैं कि घर में बीमारी आ जाती है अगर कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में इस्तेमाल करें या घर में पड़ा हो मुहर्रम में, तो बीमारी आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, दुख घेर लेते हैं। ये इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। तो दरअसल बात यह है, ऐसा समझें कि कुर्बानी का गोश्त है, ये बरकत वाला है। आपने कुर्बानी की थी और ख़ुदा की रज़ा के लिए की थी, बरकत समझ कर ये गोश्त घर में रखा हुआ है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। गोश्त पड़ा है कुर्बानी वाला तो इसमें ना ही कोई मुसीबत आती है और ना ही कोई दुख आते हैं, ना ही कोई तकलीफ़ आती है। और जिसे भी दुख आता है, तकलीफ़ आती है, तो ख़ुदा की रज़ा पे आती है। ये दुख आना, ये तकलीफ़ आना, ये सारी चीज़ें तो अल्लाह के हाथ में हैं। लेकिन हम लोगों ने सोच रखा है कि अगर हम ये गोश्त इस्तेमाल करेंगे कुर्बानी वाला मुहर्रम में तो हमें दुख आ जाएंगे, तकलीफ़ें आ जाएंगी, मुसीबतें आ जाएंगी। इनमें कोई हकीकत नहीं है, इनमें कोई सदाकत नहीं है। और आप ये कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं और मुहर्रम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये लोगों के जो वसवसे हैं, ये बहुत, इनकी कोई हकीकत और सदाकत नहीं है। और अल्लाह हमें दीन समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असल में ये बातें ऐसे लोग करते हैं जिनको दीन की समझ नहीं होती, जिनको इल्म नहीं होता, तो ये सुनी सुनाई बातें कर देते हैं। फिर ख़वातीन व हज़रात इस पर तवज्जो देना शुरू कर देती हैं कि मुसीबत ना आ जाए, परेशानी ना आ जाए। अल्लाह हमें दीन समझने की और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पे अमल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।